दोस्तों, किस्मत कभी कभी बेदर्द हो सकती है, लेकिन कुछ बेहद ही अच्छी किस्मत वाले लोगों पर ये तभी मेहरबान होती है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक लेडी जो बिना पैराशूट के 14,500 फीट नीचे गिरने के बावजूद बच गई, और एक लड़की जो पूरी रात बर्फ की तरह जमी हुई थी। इन रियल लाइफ लोगों की कहानियां आपको हैरान कर देंगी। तो हो जाइए तैयार एक रोमांचक सवारी के लिए, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं उन खुशकिस्मत लोगों को जो कि नामुमकिन हालातों के बावजूद बच निकले। पेड़ का खौफ। दोस्तों, एक अच्छी किताब पढ़ते हुए पूल के किनारे बैठने से ज्यादा सुकून देने वाला कुछ भी नहीं है ना? जुलाई 2020 में जॉर्जिया की एक लेडी ने महसूस किया कि ये सुकून के अलावा कुछ भी हो सकता है। वो आराम से किताब पढ़ रही थी और अपने बच्चों को पूल में खेलते हुए देख रही थी कि तभी अचानक उसका बेटा चिल्लाने लगा। Oh my God! Holy! Oh my God! Are you okay? I almost died. वाह, वो ठीक समय पर रास्ते से हट गई। वो एक सनबेड पर लेटी हुई थी जब वो बड़ा भारी पेड़ टूटकर अचानक उसके ऊपर गिरा। अगर उसने रिएक्ट करने में 1 सेकंड की भी देरी की होती तो उसे उस सनबेड से बाहर निकालने के लिए एक बड़े स्पैटुला की जरूरत पड़ती। भाई, मैं उस वार्निंग के लिए उस बच्चे को शाबाशी देता हूँ। Oh my God! डॉलर बिल मॉर्गन। दोस्तों, एक होता है गुड लक, एक होता है बैड लक, और एक है बिल मॉर्गन। 36 साल का ऑस्ट्रेलिया के ट्रक ड्राइवर 1998 में एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें उसे लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वो बच गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद उसे एक दवा दी गई जिससे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया और उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया। पूरे 14 मिनट तक उसका दिल रुके रहने के बावजूद डॉक्टर्स ने चमत्कारिक ढंग से उसकी जान बचा ली। लेकिन दुख की बात यह है कि वो पूरी तरह से कोमा में चला गया था। बिल के परिवार ने उसके जागने से पहले 12 दिन तक उसके होश में आने का इंतजार किया, और जैसे ही वो सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, बिल जाग गया। पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली, एक नौकरी हासिल की और बाद में एक स्क्रैच कार्ड खरीदा। हैरानी की बात यह है कि उसने 17,000 अमेरिकी डॉलर की एक कार जीती। बिल की शानदार किस्मत की खबर फैलने के बाद चैनल 9 न्यूज ने उसे उनके चैनल पर अपनी जीत की नकल करने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक और स्क्रैच कार्ड खरीदा, शूटिंग शुरू हुई और ये हुआ। I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? Really? I just won 250,000. बिल ने लाइव टेलीविजन पर $2.5 लाख का जैकपॉट जीता। वाह, अब इसे कहते हैं तकदीर का पलटना। दोस्तों, अब मैं आपकी किस्मत तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपको अद्भुत ज्ञान का खजाना जरूर दे सकता हूँ। तो आगे बढ़िए और नीचे दिए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाइए, और फिर आप बिल जैसी अद्भुत कहानियों को कभी मिस नहीं करेंगे। तो अब आगे और क्या है देखते हैं। बर्फ जैसी जमी हुई। दोस्तों, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य को अपनी ठंडी सर्द हवाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन जीन हिलियार्ड जो उस समय 19 साल की थी, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जल्दी ही सबसे आशाजनक तरीके से ये साबित करेंगी कि सर्दियां कितनी ठंडी हो सकती हैं। एक शाम जीन घर पर जा रही थी और उसकी कार एक गड्ढे से जाकर टकरा गई और वो फंस गई। वो कार से उतरी और अपने आप कार स्टार्ट न कर पाने के कारण सड़क पर एक दोस्त के घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन जीन ने ठंड के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे। उस रात तापमान -20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो 2 मील चली। वहां पहुंचने पर वो फिसल गई और वो दरवाजे की तरफ रेंगती हुई जा रही थी, क्योंकि उसके पास खड़ी होने की ताकत नहीं थी और उसका शरीर तेजी से स्लो हो रहा था। लेकिन रुकिए, वो पूरी तरह जम गई थी। 6 घंटे बाद जब उसके दोस्त वैली नेल्सन ने दरवाजा खोला तो देखा जीन की एक बहुत ही असली बर्फ जैसी मूर्ति उनके यार्ड में दिखाई दे रही थी। पहले तो उसे लगा वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी नाक से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं और वो अभी भी सांसें ले रही है। वो जल्दी से उसे अस्पताल ले गया, लेकिन उसकी हालत ने वहां के सभी डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर थर्मामीटर पर रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था और उसकी आंखें लाइट मारे जाने पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसकी सख्त त्वचा पर सुइयां चुभती रहीं। वो उसकी बाहों में आईवी ड्रिप भी नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि और क्या करना है, इसलिए उन्होंने उसके शरीर पर हीट पैड लपेटे और इंतजार करने लगे। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जीन ने अचानक अपनी आंखें खोली। कुछ घंटों के बाद वो ठीक से बोलने लगी और उसके माता पिता हैरान रह गए। वो पूरी तरह से जमी हुई हालत में किसी भी तरह के नुकसान से बचने में कैसे कामयाब रही। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे दर्जनों मामले हैं जो जीन के जैसे हैं। इसलिए मुमकिन है कि यह हाइपोथर्मिया का मामला था। जब किसी व्यक्ति का शरीर ठंड के तापमान से नीचे ठंडा हो जाता है तो उसका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और उसके शरीर को कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे कि हाइबरनेशन। एक डॉक्टर ने कहा है कि जब एक जमे हुए व्यक्ति को वापस गर्म किया जाता है और ब्लड फ्लो उसी स्पीड से बढ़ता है जैसे उसका तापमान बढ़ता है, तो वो ठीक हो सकता है। शायद इसी से जीन की जान बच गई। अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो असली एल्सा थी मेरे भाई। ये उसके साक्षात आइस पावर्स थे। दिलचस्प बात यह है कि ये थ्योरी पॉसिबल लगती है।
फायर एंड फ्री फॉल। दोस्तों स्काई डाइविंग एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा से आजमाना चाहता था, लेकिन करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन नॉर्थ कैरोलिना की जॉन मरे को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। 1999 में जॉन ने ऑलरेडी शानदार 35 छलांगे पूरी कर ली थी, इसलिए जब वो जमीन से 14,500 फीट ऊपर प्लेन में खड़ी थी और अपनी 36वीं छलांग की तैयारी कर रही थी तो वो घबराई हुई नहीं थी। जब उसने प्लेन का दरवाजा खोला और सीधे छलांग लगाई और 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिरने लगी, तब भी वो नर्वस नहीं थी। लेकिन जब उसने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की तो कुछ ऐसा हुआ जिससे वो काफी घबरा गई। वो नहीं खुला, वो बिल्कुल भी घबराई नहीं और दूसरे पैराशूट को बाहर निकालने की कोशिश की। उसे महसूस करके राहत मिली कि वो उसके बैग से निकला, फैल गया और उसे स्लो स्पीड में नीचे ले गया। उसके पीछे पैराशूट के तार उलझ गए और वो अचानक गोल गोल घूमने लगी। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो उस फोर्स को रोक नहीं सकी और आउट ऑफ कंट्रोल होकर गोल गोल घूमती गई। ये अच्छा नहीं था। जॉन 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी सख्त जमीन की तरफ बढ़ रही थी। वो जमीन पर गिर गई, सिर्फ एक तेज आवाज हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जॉन कोमा में चली गई और अस्पताल ले जाने के बाद उसके बहुत सारे ऑपरेशन हुए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुए। उसके शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा चकनाचूर हो गया। ये अच्छा नहीं लग रहा था और फिर 2 हफ्तों बाद वो जाग गई और पूरी तरह से ठीक हो गई। ये दूर दूर तक मुमकिन नहीं था। जॉन अनजाने में एक फायर एंड के घोंसले में गिर गई थी। जहरीली चींटियां तुरंत उसके चारों तरफ रेंगने लगी और उसे लगभग 200 बार डंक मारा। उनका जहर, जिसे सोलेनोप्सिन कहा जाता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और चींटियों ने जॉन में से इतना सारा इंजेक्ट कर दिया कि एम्बुलेंस के आने तक उसका दिल धड़कता रहा। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना के बावजूद उसका स्काई डाइविंग का जुनून खत्म नहीं हुआ और आखिरकार उसने अपनी 37वीं छलांग पूरी की। भाई मैं तो कहूंगा कि उसकी कहानी में कुछ हद तक एंटी क्लाइमेक्स था। एवलांच एस्केप। दोस्तों मेरे सपनों की छुट्टियों में एक ट्रॉपिकल आइलैंड, एक बेहतरीन किताब और अनगिनत कॉकटेल शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज्यादा साहसी होना पसंद करते हैं, जैसे कि फ्रेंच एल्प्स में ये स्कीयर। ऐसा लगता है कि वो मजे कर रहे हैं, लेकिन ढलान पर ग्लाइडिंग करते समय उन्होंने अनजाने में बर्फ को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे एक छोटी सी स्नो स्लाइड हो गई। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया होता, लेकिन एक पेड़ के साथ एक बुरी टक्कर के बावजूद इस आदमी ने अपने कैमरा को छूटने नहीं दिया। जमीन पर गिरने के बाद और बर्फ के साथ नीचे लुढ़कने के बाद वो स्लो हो गया और एक जगह आकर रुक गया। लेकिन अक्सर इस तरह के स्नो स्लाइड में ऐसी स्पीड होती है कि कोई भी इनमें फंस सकता है और नीचे दब जाता है। कुछ दोस्तों के एक ग्रुप ने इस खतरे को सही तरीके से महसूस किया। यूटा में स्नो मोबाइल्स की सवारी करते समय इस ग्रुप को अचानक एक भारी गड़गड़ाहट महसूस हुई। निश्चित रूप से एक बड़ा स्नो स्लाइड उनकी तरफ आ रहा था। ये सोचकर कि वो इससे काफी दूर हैं, उनमें से एक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहाड़ के नीचे खड़ा उसका दोस्त कैमरा से बाहर निकल गया और भाग गया, लेकिन वीडियोग्राफर को यह अंदाजा नहीं था कि बर्फ कितनी दूर तक फैल जाएगी। You good? Yep. Yep, you good? I'm out. इस डरावनी फुटेज से पता चलता है कि वो पूरी तरह से जमी हुई बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन काफी धक्का मुक्की और लात घूंसों के बाद वो खुद को छुड़वाने में कामयाब रहे और जिंदा बाहर निकल गए। हालांकि इससे मुझे काफी राहत मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके बजाय अपनी किताब और कॉकटेल पर ही टिका रहना चाहूंगा। भाई शुक्रिया। बाथटब जॉय राइड। दोस्तों तूफान में फंसना काफी डरावना अनुभव हो सकता है। आमतौर पर आप अपने घर के अंदर तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कि आप ऐसी जगह ना रहते हो जहां तूफान का खतरा ना हो। 2017 में 75 वर्षीय चार्ल्स लेटा विलियम्स और उनके बेटे रिकी मैरियन काउंटी टेक्सास में अपने घर में टीवी देख रहे थे जब उन्होंने एक आने वाले तूफान की जोरदार आवाज सुनी। और मैरियन काउंटी में तूफान का मतलब बवंडर होता है। जब रिकी को एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है तो वो अपनी माँ को ऊपर बाथरूम में ले गया और खुद बाथटब में जाने से पहले अपनी माँ को उसमें जाने में मदद की। अगर आपके पास बंकर नहीं है तो बाथटब वास्तव में सबसे अच्छी जगहों में से एक है जहां आप तूफान के आने पर जा सकते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं और पानी के पाइप से मजबूती से जुड़े होते हैं। कम से कम थ्योरी तो यही है।
कुछ ही मिनटों में तूफान उनके घर तक पहुंच गया और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ सीधे घर में घुस गया। घर की छत अचानक से फट गई और रिकी और चार्ल्स लेटा सेफ्टी के लिए वहीं पर रुके रहे। हैरानी की बात यह है कि जोरदार झटकों के बाद पूरा सिरेमिक बाथटब फर्श से उड़ गया और उनके घर के मलबे के साथ ऊपर उठ गया। वो छत और फर्नीचर के टुकड़ों के साथ हवा में घूमते हुए ऊपर और ऊपर उठते गए, फिर टब पलट गया और वो जमीन से बाहर गिर गए। चमत्कारिक रूप से उन दोनों को सिर्फ मामूली चोटें और घरोंची आई, भले ही उनका घर मलबे का ढेर बन चुका था। आप चाहे इसे कैसे भी देखें, लेकिन ये एक अजीब कहानी है। स्टीवन कैलाहन कर सकता है। दोस्तों, जमीन पर तूफान में फंसने से भी बदतर अगर कुछ है तो वो है समुद्र में तूफान में फंसना। 1981 में एक एक्सपीरियंस सेलर स्टीवन कैलाहन रोड आइलैंड यूएसए के लिए रवाना हुआ और एंटीगुआ के रास्ते में था जब एक रात मौसम खराब हो गया। अफरा तफरी के दौरान स्टीवन की छोटी नाव किसी चीज से टकरा गई जिसे उसने व्हेल समझा और वो डूबने लगी। स्टीवन ने जल्दी ही अपनी 6 फीट चौड़ी रबर की लाइफ बोट को फुलाया, लेकिन समुद्र के बीच में जिंदा रहने के लिए उसे दूसरी चीजों की जरूरत भी थी। जैसे उसकी नाव पानी के नीचे डूबने लगी, स्टीवन ने पानी में गोता लगाया और एक स्पीयर गन, एक इमरजेंसी किट, नेविगेशन चार्ट और कुछ दूसरी चीजें लाने में कामयाब रहा। उसके बाद वो नाव में चढ़ गया और अकेले अटलांटिक महासागर में तैरने लगा। लहरें उसे जहां भी ले गईं, स्टीवन उसी तरफ बहने लगा और पश्चिम की तरफ जाने लगा। उस नाव से बचाए गए सोलर स्टील से पीने का पानी बनाया और सूरज की गर्मी का इस्तेमाल खारे पानी को एवपोरेट करने और निकालने के लिए करता रहा और इमरजेंसी किट से खाना खाता रहा। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला और जब खत्म हो गया तो स्टीवन को मछली पकड़ने और खाने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए अपनी स्पीयर गन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो इतना नाउम्मीद था कि उसने बार्निकल्स भी खाए। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसने शार्क के हमलों का सामना किया, उसकी नाव पंचर हुई और उसने अपने पूरे शरीर के वजन का 1/3 खो दिया था और कुछ जगहों पर उसे ऐसा लगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। समुद्र के अपने अनुभव और इरादे का इस्तेमाल करते हुए स्टीवन अपनी छोटी सी नाव में 75 दिनों तक अपने दम पर जिंदा रहे। फिर 76वें दिन उसे मैरी गैलांटे के तट पर कुछ मछुआरों द्वारा देखा गया और किनारे पर लाया गया। उसकी आजमाइश शुरू होने के लगभग 3 महीने बाद स्टीवन को बचा लिया गया। आपको क्या लगता है, आप कितने समय तक टिके रहते? यार 3 महीने दूर, मैं तो 3 मिनट में एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता। टायर का खौफ। कुछ लोग हाईवे पर गाड़ी चलाने से नफरत करते हैं। वो शोरगुल वाले, भीड़ भाड़ वाले और अक्सर परेशान करने वाले होते हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि क्यों। आपकी राय चाहे जो भी हो, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत हो सकता है कि अगर आपकी कार की छत से कोई बड़ा टायर अचानक आकर टकरा जाए तो बहुत ही खराब महसूस होगा। और इंग्लैंड के भीड़ भाड़ वाले M6 हाईवे पर गाड़ी चलाते समय एक ब्रिटिश व्यक्ति ने इसे महसूस किया। वो हमेशा की तरह गाड़ी चला रहा था जब विपरीत दिशा में जा रहे एक ट्रक का टायर अचानक निकल गया। वो सड़क के आर पार हो गया और सेंट्रल बैरियर से उछलकर सीधे उसकी कार की विंडशील्ड से टकरा गया। लेकिन सिर्फ एक खिड़की को तोड़ने के बजाय वो सीधे छत से टकराया और उसे तोड़ दिया और फिर पीछे की सीट पर जाकर फंस गया। लगभग सभी चीजों को टक्कर मारने के बावजूद ड्राइवर किसी भी तरह से उससे बच गया और फिर भी कार को सुरक्षित रूप से रोकने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ घंटे पहले ड्राइवर का छोटा बच्चा उसके साथ आने के लिए मिन्नतें कर रहा था और वहीं पर बैठा होता था जहां आकर टायर रुका था। बच्चे के पिता का ना कहने का फैसला शायद उनके द्वारा किया गया अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। यार, मुझे इस आदमी को बचाने वाले फरिश्ते का फोन नंबर चाहिए। बोल्डर डैश। दोस्तों, ताइवान का तटीय शहर कीलुंग ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ज्यादा समय उसके आसपास के नजारे खूबसूरत, शानदार और देखने लायक होते हैं, लेकिन 31 अगस्त 2013 को प्रकृति ने उन्हें एक हथियार के रूप में बदल दिया। एक ड्राइवर पहाड़ के किनारे की सड़कों के नीचे से गुजर रहा था, तभी अचानक वहां एक लैंडस्लाइड में वो लुढ़कते हुए मलबे की एक धार में चपेट में आ गया, जिससे उसकी कार एक तरफ निकल गई। फिर उसके बाद एक विशाल चट्टान नीचे आ गई, ठीक उसी जगह जहां कार होती अगर वो एक तरफ न निकल गई होती तो। और जिस तरह से ये रुकने से पहले हिलडुल रही थी, अरे बाप रे, मैं तो उसे देखकर ही कांप जाता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, कोई घायल नहीं हुआ। बस इतना ही था, ये सफर बहुत ही पथरीली शुरुआत के साथ शुरू हुआ था, जो कि स्क्रू दिस। दोस्तों, जब मैं एक बच्चा था तो मैं हमेशा अपने लिए एक ट्री हाउस चाहता था, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जो एक घर बनाने के लिए अच्छा हो। लेकिन इस अगले बच्चे की कहानी सुनने के बाद मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे वो कभी नहीं मिला। कई साल पहले डेरियन फोमैन अमेरिका के मैरीलैंड में एक ट्री हाउस बना रहा था जब वो पेड़ की टहनी से फिसल गया और एक बोर्ड पर सिर के बल गिर गया जिसमें से एक बड़ा स्क्रू निकला हुआ था। उसके माता पिता बाहर दौड़े और एम्बुलेंस को फोन किया। वो सारी मुश्किलों के खिलाफ अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके सिर पर एक तख्ती जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर स्क्रू सिर्फ 1
मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो कहानी बहुत अलग होती। जब मेडिकल हेलीकॉप्टर आया तो दरवाजे से निकल ही नहीं सका क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा था। जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो उन्होंने ऊपर से उसका एक हिस्सा काट दिया, लेकिन स्क्रू से टकराने और नुकसान होने के डर से लड़के के सिर के ज्यादा करीब नहीं जा सके। जल्दी एक बड़ा हेलीकॉप्टर आया और डेरियस को अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने बोर्ड का बाकी हिस्सा ध्यान से हटा दिया और डेरियस पूरी तरह से ठीक हो गया। शुगर है उनसे कोई गलती नहीं हुई। क्रेलेरे दोस्तों, जो कोई भी ड्राइव करता है वो ये जानता है कि सड़क के किनारे गाड़ी खराब होने का दर्द क्या हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर सहारा के रेगिस्तान के बीच में आपकी कार खराब हो जाए, आपके पास फोन भी ना हो और सिर्फ कुछ ही दिनों का खाना हो और पानी बचा हो। ये एक कड़वा सच था जिसका सामना एमिल लेरे को 1993 में करना पड़ा, न कि एक काल्पनिक सवाल था। एक दिले फ्रेंच इलेक्ट्रीशियन ने अपनी भरोसेमंद कार सिट्रोएन 2CV में पूरे मोरक्को की यात्रा करने का फैसला किया। जब एक मिलिट्री की नाकाबंदी ने उसे रास्ते पर जाने से रोक दिया जहां से वो जाना चाहता था, तो एमिल ने अपनी कार को सड़क से हटा दिया और वापस मुड़ने के बजाय नाकाबंदी के दूसरी तरफ से जाने का फैसला किया। बहुत बड़ी गलती की। ये मजबूत छोटी कार थोड़ी देर के लिए रेगिस्तान की परिस्थितियों का सामना करने में कामयाब रही। फिर एमिल जोर से एक पत्थर से टकरा गया और सब कुछ रुक गया। एमिल को उस इलाके की थोड़ी जानकारी थी, लेकिन वो पक्के तौर पर यह नहीं जानता था कि नजदीकी गांव कहां है और चल के जाने के लिए काफी दूर भी था। इसलिए घबराने के बजाय उसने एक अनोखा प्लान बनाया। अपने इंजीनियरिंग टैलेंट का इस्तेमाल करके वो अपनी टूटी हुई कार को मोटर बाइक में बदल देगा। एमिल पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में चला गया। उसने खाना पीना कम कर दिया और पूरी तरह से हाथ के काम पर ध्यान देने लगा। सबसे पहले उसने कार के शेल को हटा दिया और उसे चीजों को स्टोर करने के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने धीरे धीरे अपने कार के कुछ हिस्सों को निकालकर पतले हिस्सों को मोड़कर छेद करके और बचाए गए स्क्रू का इस्तेमाल करके टेम्पररी टूल्स की मदद से बाइक जैसा कुछ बनाया। उसने भयंकर गर्मी और यहाँ तक कि रेतीले तूफानों के बीच भी काम किया, जिससे बचने के लिए उसे कार के अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। एमिल ने 12 मुश्किल दिन गुजारने के बाद अपनी टेम्पररी मोटरसाइकिल बना ली थी और उसके खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और बड़ी राहत के साथ बंजर रेत के पार वापस शहर की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही वो जीत कर मोरक्को के शहर टेंटन पहुंचा, पुलिस ने तुरंत उस पर अवैध वाहन चलाने के लिए लगभग $1000 का जुर्माना लगाया। खतरे से लौटकर अपनी वापसी की खुशी मनाने के लिए उसने जिस जश्न की उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्नेज दोस्तों, एमिल लेरे गाड़ियों को डिजाइन करने में बहुत माहिर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ और लोग भी हैं जो उन्हें बर्बाद करने में अच्छे हैं। एक उदाहरण के रूप में ऑस्ट्रेलिया के इस ड्राइवर को ही देख लीजिए जिसने आगे बढ़ने से पहले लोहे के पतरे को अपने ट्रक के पिछले हिस्से में ठीक से नहीं बांधा था। मेटल की शीट ने उसका पिछला शीशा चकनाचूर कर दिया और जोर से टकराने के बाद कार के बाईं तरफ को चीरने की कोशिश की। यह आदमी बहुत ही खुशकिस्मत है कि वो राइट हैंड ड्राइव कार में था, या ये तस्वीरें ऐसी दिखती जैसे वो CSI के एक एपिसोड को। ये सोचने से मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी आ जाती है। लेकिन अगर आप ऊंचाइयों से डरते हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ है जो कि और भी अजीब है। ये तस्वीर 2006 में यूटा की हरिकेन सिटी के बाहर स्टेट हाईवे 59 पर ली गई थी। काफी आम सड़क दुर्घटना की तरह लगती है ना? लेकिन अगर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे ये वैसा नहीं है जैसा ये दिखता है। ये ट्रक इतनी तेजी से आ रहा था कि ये ना सिर्फ रेलिंग और सड़क से टकराया बल्कि हवा में उछल गया और 180 डिग्री पर पलट गया। और अच्छा हुआ कि ऐसा ही हुआ, नहीं तो ये यहाँ से नीचे गिरता। जी हाँ, ट्रक का ड्राइवर नीचे गिरने से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर एक बड़े चौड़े गड्ढे को पार कर गया और दूसरी तरफ गिर गया। ड्राइवर और पैसेंजर गंभीर चोटों से बचने में कामयाब रहे। सिर्फ मामूली खरोंचे और चोट के निशान थे। मुझे समझ नहीं आता यार कि इसे रैकलेस ड्राइविंग क्यों कहते हैं, जबकि रैक हमेशा कार का ही बनता है। स्नाइपर सर्वाइवर दोस्तों, चौतरफा लड़ाई की तुलना में कुछ स्थितियां ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए जवानों को उनकी जिंदगी बचाने और खतरनाक स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने और उनका जवाब देना सिखाया जाता है। फिर भी अमेरिकी सैनिक सैम अर्नोल्ड ने 2013 में अफगानिस्तान में जिस चीज का सामना किया उस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सैम के गुरु ने एक जगह की छानबीन करते समय गोलियों की आवाज सुनी और तलाशी लेने का फैसला किया और फिर ये हुआ। हे भगवान, दूर मौजूद एक स्नाइपर ने सैम पर गोली चलाई और गोली सीधे उसके हेलमेट पर लगी। सुरक्षा के लिए भागने के बाद जवान फिर से इकट्ठा हो गए। तमाम मुश्किलों के बावजूद सैम ठीक था और थोड़ा हैरान भी था। इनफैक्ट मेरा मानना है कि उसने इसे सच में अच्छी तरह से संभाल लिया। यार, एक छोटी बंदूक से एक शॉट को रोकना एक बात है, लेकिन एक शक्तिशाली स्नाइपर राइफल से शॉट को रोकना काफी अलग है। लेकिन सैम अर्नोल्ड एक मजबूत हेलमेट और काफी मामूली पावर वाली बंदूक के कॉम्बिनेशन के कारण अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। वाह, ये असली हीरो। लैंडिंग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल 50 मिलियन से ज्यादा रोड ट्रैफिक
एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कोई दुर्घटना इतनी अजीब होती है कि समझ से परे हो जाती है। 2012 में 3 दोस्त अपने पिकअप ट्रक में जा रहे थे जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के पास गाड़ी चलाते हुए अचानक एक डरावना नजारा देखा। एक छोटा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेट उनके सामने सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आग के लपटों में घिर गया और खतरनाक स्पीड से उनकी तरफ आने लगा। ट्रक की ड्राइवर मोनिका ब्रागांका ने जोर से ब्रेक मारा और अपनी आंखें बंद कर ली। तेज धमाके के साथ जेट का कॉकपिट सीधे ट्रक के सामने वाले हिस्से से टकरा गया। पीछे की सीट पर बैठा पैसेंजर टोनी वैन अस्वेगन तेजी से पीछे खिड़की के बाहर उछलाया और 30 फीट से ज्यादा दूर जाकर गिरा। आगे बैठी 2 लड़कियां टूटी हुई कार की साइड की खिड़कियों से बाहर निकलने में कामयाब रहीं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं। ऐसा लग रहा था कि प्लेन में विस्फोट होने ही वाला था और उन 2 लोगों को बचाने का टाइम ही नहीं था जो कि अभी भी उसके अंदर थे। लेकिन कुछ लोग अचानक आ गए और निडर होकर उस प्लेन की तरफ भागे जिसमें आग लगी थी। संयोग से वो पास में ही फ्री बोर्डिंग कर रहे थे और उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना। जलते हुए कॉकपिट के ऊपर चढ़ते हुए उनमें से एक टूटी हुई विंडशील्ड के अंदर पहुंचा और पायलट्स के सीट बेल्ट को खोल दिया। इससे पहले कि पूरी चीज आग के लपटों में बदल गई, अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने उनको खींच लिया और एक साथ वहां से भागने में कामयाब रहे। नहीं, ये अगली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म का प्लॉट नहीं है। टॉम क्रूज की कमी के बावजूद हर कोई बिना चोट लगे इस भयानक कहानी को सुनाने के लिए जिंदा बच गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका कोई सीक्वल ना हो। टर्टल हर्टल। दोस्तों, एक प्लेन के एक कार से टकराने की संभावना कम है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक कछुआ आकाश से सीधे आकर कार से टकरा जाए? ये देखते हुए कि वो उड़ नहीं सकते, आप इसे नहीं मानेंगे, है ना? वेल, फ्लोरिडा में ये विचित्र घटना कम से कम 2 बार हुई। मई 2016 में इंटरस्टेट 4 पर गाड़ी चलाते समय कुछ गोल सा अचानक सीधे निकोल बजिन्स की विंडशील्ड से टकरा गया, जिससे उसके चारों तरफ का शीशा टूट गया। उसे रोकने के लिए जोरदार ब्रेक मारना पड़ा और वो सड़क के किनारे रुक गई। शुक्र है उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन जब वो शुरुआती झटके से उभरी तो वो ये जानकर और भी दंग रह गई कि उसके साथ कार में एक कछुआ भी था। लेकिन रुक जाइए, और भी बहुत कुछ है। 2021 में एक बार फिर ऐसा हुआ, लेकिन इस बार तेज कछुआ विंडशील्ड से टकराकर एक बुजुर्ग महिला के सिर पर जा लगा। गनीमत रही कि दोनों के पक्ष बाल बाल बच गए। तो उड़ने वाले कछुए के हमलों के लिए कौन जिम्मेदार था? कोई अंदाजा? ये पता चला है कि छोटे कछुए सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे जब उनके शेल वहां से गुजरने वाली कारों से टकरा गए। कार की ताकत ने उनके शेल से टकराते हुए कछुओं को हवा में उड़ा दिया और वो लोगों की विंडशील्ड से टकरा गए। तो कछुए और इंसान दोनों सुरक्षित बच गए। विंडस्क्रीन के अलावा मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ कि उनके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं मौत को मात देने वाली इतनी ही चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। बताइए आपका दिल किसे देखकर सबसे ज्यादा दहला? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।